टाइम ग्राफ पढ़ा था, बट आज की क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो होता क्या है ये ग्राफ, बस सिंपल सा लॉजिक है कि एक एक्सीस पे आपको वेलोसिटी प्लॉट करनी है ना, और एक वाली एक्सीस पे आपको टाइम प्लॉट करना है। तो बन गया बेटा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो इस पॉइंट पे आई वांट टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। पॉइंट ए पे मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ का एंगल मेजर किया पॉजिटिव एक्सिस के साथ, दैट इज़ थीटा, और बता चुका हूँ मैं कि स्लोप यानी टेन थीटा होता है बराबर जो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो डी वी अपॉन जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो डी वी अपॉन डी टी। तो इस ग्राफ का स्लोप यानी डी वी अपॉन डी टी, अब जानते हैं डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, किसी भी वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बेसिकली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी पॉइंट पर आपको बॉडी की एक्सेलरेशन निकालनी है तो उस पॉइंट पर स्लोप निकाल दो। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है आपको पॉइंट बी पर, है ना। तो एक काम करो, जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एंड देख लो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी इज सिंपली टेन ऑफ, अगर यहाँ थीटा डैश एंगल मान लो, थीटा डैश यानी डी वी अपॉन डी टी। सिमिलरली किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे, है ना। जैसे अगर मैं इस कर्व को एक्सटेंड करूँ और ऐसे लेके जाऊँ, और मैंने किसी से पूछा कि चलो भाई पॉइंट सी पे बताओ कितना स्लोप बनेगा, कितनी एक्सेलरेशन होगी, तो वो बोलेगा सर इस पॉइंट पे आपने ऐसे ड्रॉ किया है स्लोप टेंजेंट, तो सर देख लो इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस पॉइंट पर तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो याद रखना कि स्लोप क्या डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को। चलिए बेटा, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के वी टी ग्राफ्स को समझते हैं, अलग अलग तरह के जो वी टी ग्राफ्स हैं। सबसे पहला वी टी ग्राफ आपके सामने मैं बना रहा हूँ, इस तरह का कुछ है एक वी टी ग्राफ। ये वी है इधर से और ये टी है। वी वेलोसिटी भी हो सकती है, स्पीड भी हो सकती है, आगे बात करेंगे। वी टी ग्राफ है और ये वी टी ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन के आया, इस तरह से बनाइए। तो इसका मीनिंग क्या है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, और आप जानते हैं कि ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, डी वी अपॉन डी टी, ऐसी लाइन का स्लोप यानी एक्सेलरेशन इस केस में वो ज़ीरो आता है ना। तो मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी बॉडी की मोशन को, ठीक है, जो ज़ीरो एक्सेलरेशन से चल रही है, जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। मतलब ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को, राइट। अब समझिए, यही वाला ग्राफ हमने एक्सटी में भी बनाया था, ठीक है, तो वहाँ वो रिप्रेजेंट करता था रेस्ट को, बट यहाँ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ठीक है, तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब देख लो ना, टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। इस टाइम पर अगर आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो यही आएगा, इस टाइम पर आप वेलोसिटी देखना चाहते हैं तो सेम वैल्यू यही रहेगा। मतलब वेलोसिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग विद टाइम, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो इस केस को हम नोट करेंगे कि इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है, मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो, राइट। ओके, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। देखें, कुछ इस तरह से ये ग्राफ आ सकता है। ये वेलोसिटी v इधर से, ये टाइम t इधर से, है ना। हो सकता है कि ग्राफ कुछ इस तरह से दिखे, ऐसे करके। अब इस ग्राफ का मीनिंग समझिए, ये लाइन आपको लास्ट क्लास में बताया था, चलो 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ मैं, ए बी सी। तो इन तीनों पॉइंट्स पर स्लोप से सेम रहेगा या चेंज होगा। ऐसी लाइन के लिए मैंने बोला था कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता, स्लोप सेम रहता है। इस केस में देखो, स्लोप की दो बातें हैं, एक तो स्लोप पॉजिटिव है और दूसरा कांस्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए कि ये ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली मोशन को। ओके, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट इज बेसिकली ए मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ओके, अब इसी तरह का एक और ग्राफ भी है,
आप ज़रा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं इसका क्या मीनिंग बन सकता है। शबाश, एक बार ट्राई करें और बताएं इस वाले का क्या मीनिंग बनता है। अगर इस वाले का स्लोप देखेंगे किसी भी पॉइंट पर तो यही आएगा स्लोप, इसका ये थीटा है तो इसका स्लोप आ जाएगा tan ऑफ थीटा, और यहाँ थीटा ऑब्ट्यूस है। सिखाया हुआ है कि जब ऑब्ट्यूस एंगल हो तो मीन्स नेगेटिव स्लोप को डिनोट करता है। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव है, मतलब ये वाला ग्राफ रिटार्डेशन को डिनोट करता है। लेकिन क्या कांस्टेंट है? बिल्कुल सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट आता है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट आता है। ठीक, अब देखें बेटा एक मिनट, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस आपको नहीं आएंगे। जेई या नीट के सिलेबस में ग्राफ्स जो हैं वो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले नहीं हैं। तो आपको इस वाले सेक्शन में सिर्फ इन 2 ग्राफ्स को स्टडी करना है, इन 3 ग्राफ्स को स्टडी करना है। बाकी ग्राफ्स वाली चीज़ें आपको आपके काम के नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है और वो है एरिया अंडर वी टी कर्व। वी टी कर्व में जो एरिया होता है वो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ लो ये एक एक्सीज़ है और ये वाली दूसरी एक्सीज़ है। अब एक एक्सीज़ पे हमने प्लॉट किया है वेलोसिटी और दूसरी वाली एक्सीज़ पे हमने प्लॉट किया है टाइम। तो ये वी टी ग्राफ है और मान लो कि वी टी ग्राफ कुछ ऐसे बना, रैंडमली मैं ले रहा हूँ कोई भी वी टी ग्राफ, मान लो ऐसे बना, इट्स टोटली रैंडम थिंग। ओके, तो अब आप देखो इस ग्राफ में जो एरिया होगा, इस ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा, यानी ये वाले एरियाज़ जो आएंगे, ये छोटे छोटे एरियाज़, ये वाले एरियाज़, ये वाले एरियाज़, ये होगा टोटल एरिया जो इस ग्राफ के अंडर आ जाएगा। ठीक, अब इस एरिया का मीनिंग क्या है, मैं ऐसे कह रहा हूँ एरिया अंडर वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ में जो एरिया आता है दैट सिंपली मीन्स, दैट सिंपली डिनोट्स डिस्टेंस, वो डिनोट करता है डिस्टेंस, या बेटा वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, है ना। यानी एरिया जो वी टी ग्राफ में आएगा उससे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, या फिर आप यूँ बता दीजिए कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये जो एरिया है ये आया S1, है ना। ये वाला जो एरिया है इसका वैल्यू आया S2, ये वाला जो एरिया है इसका वैल्यू आया S3, और ये वाला जो एरिया है इसका वैल्यू आया S4। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यू विल सम अप ऑल द एरियाज, आप सारे एरियाज़ को प्लस करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। तो इन सब का प्लस करने पे यू विल गेट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको यहाँ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये तो हुई डिस्टेंस की बात, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालेंगे, यू विल से S1 प्लस, ध्यान से समझिएगा, ये जो अपर साइड पर एरिया है ना ये बेसिकली डिनोट करता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये डिनोट करता है फॉरवर्ड मोशन को, है ना। यानी अगर ऑब्जेक्ट आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वाइल मूविंग फॉरवर्ड, वो डिस्टेंस आप S1 एरिया से पता कर सकते हो, है ना। वो लेंथ ऑफ द पाथ S1 एरिया से पता चलेगा। बट अगर वो बैकवर्ड जा रहा है ना, अपोजिट जा रहा है, तो बैकवर्ड वाली मोशन को इस लोअर एरिया, जो एरिया एक्सीज के नीचे है, उस एरिया से डिनोट किया जाता है। सो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो आप एक्सीज के ऊपर वाले जो एरियाज़ है ना उनको पॉजिटिव मान लेंगे, मतलब S1 और S3 को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, है कि नहीं। वाइल एज बेटा जो एरिया बिलो द एक्सीज है S2 और S4, इनको आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे, माइनस S2 एंड माइनस S4। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4। तो ये आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो ख्याल किस चीज़ का रखना है कि डिस्टेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस का मतलब होता है जितने भी एरिया के पैचेस बन रहे हैं सारे एरियाज़ का प्लस, किसी को नेगेटिव नहीं लेना। वाइल जब आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो जो एरियाज़ अबो द एक्सिस है उनको पॉजिटिव लो, और जो एरियाज़ बिलो द एक्सिस है उनको नेगेटिव ले लिया जाए, है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आप समझ लो आपके पास ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, और ये v है, ये t है, और ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है कि उसका वी टी ग्राफ कुछ ऐसे बन के आ रहा है, से फॉर एग्जांपल ऐसे बन के आ रहा है उसका वी टी ग्राफ। दिस इज़ द वी टी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी रैंडम मोशन मैंने कंसिडर किया, एक रैंडम ग्राफ है।
तो ये 0 मान लो, यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ मान लो 20 है और यहाँ मान लो 30 है, एकदम रैंडम है ये। और यहाँ 2 मान लो, ठीक है, और यहाँ से आपको मान लो दिया गया है ये 4 है ना। तो चलो अब आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। चलिए बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। चलो इस वाले एरिया को आप मान लो कि ये एरिया S1 है, सही है। तो S1 एरिया को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये तो सिंपल है, इट इज़ 1/2 बेस, यहाँ से 0 से 10 मतलब 10, और ऑल्टीट्यूड यहाँ 2 है, तो 2 और 2 चला गया तो ये 10 आ गया है ना। अब इस एरिया को देख लीजिए, इसको हम S2 मान रहे हैं। अब इस एरिया को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो एक रेक्टेंगुलर पैच जैसा दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल होने की वजह से लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ कितनी आएगी 20 माइनस 10 है ना, और ब्रेडथ इसकी यानी यहाँ से दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 0, तो इट विल बी 4 माइनस 0, तो दैट इज़ 40। ओके, तो ये S3 एरिया देख लेते हैं बेटा। तो S3 एरिया जो आएगा ना, ये वाला एरिया ना, इस S3 एरिया, तो दिस विल बी लेंथ, लेंथ है 30 माइनस 20 एंड ब्रेडथ यहाँ आएगा 2 माइनस 0 है ना। दिस विल बी 10 इंटू 2 यानी 20 आ जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस विल बी सारे एरियाज को पॉजिटिव, S1 S2 S3। तो S1 का वैल्यू आ गया 10, S2 का वैल्यू आ गया बेटा 40, ओके 40, और S3 का वैल्यू 20, तो दिस कम्स आउट टू बी 70 मीटर की डिस्टेंस है ना। वेल एज अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो क्या करेंगे? मैंने अभी बताया आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं। S1 एरिया पॉजिटिव, S2 एरिया को नेगेटिव लेना है और S3 एरिया को फिर से पॉजिटिव बना देना है। दिस विल बी 10 माइनस दिस विल बी बेटा 40 एंड दिस विल बी 20 है ना। तो ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे आप 10 प्लस 1 30, तो 30 में से 40, तो दिस विल बी माइनस 10, ओके वट, ठीक। लेकिन आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है सबको, और अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप कुछ टर्म्स को ना एरिया बिलो द एक्सिस को नेगेटिव मान के चल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली थिंग्स आर टू टू ईजी है ना, आराम से कर सकते हो। जैसे मुझे बताओ एक चीज़, अब चलें ठीक है, यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो हमने किया वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ में हमने कहा कि बेसिकली वीटी ग्राफ होता क्या है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का एक ग्राफ होता है ना। तो अगर हम वीटी ग्राफ पे स्लोप बनाएंगे तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा विच मीन्स dv/dt, यानी वीटी ग्राफ का स्लोप डिनोट करता है एक्सेलरेशन को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर जहाँ आपको एक्सेलरेशन निकालनी है वहाँ आप क्या करेंगे? वहाँ आप स्लोप टेंजेंट बनाएंगे, उसका स्लोप पता करेंगे, तो वो स्लोप आपको बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक। इस तरह से हमने कहा बेटा वीटी ग्राफ सबसे पहले अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब ये कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। और ये चीज़ आप समझ गए, एक्सेलरेशन 0 मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट होती है ना। वाइलस आपको याद है एस टी ग्राफ में, एक्स टी पोजिशन टाइप ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन रेस्ट को डिनोट करता है, ओके। फिर इस तरह का ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, मतलब यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, अब देख लो बेसिक ग्राफ थ्योरी से, और स्लोप कांस्टेंट भी है, मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस केस में, राइट। देन रिटार्डेशन, अगर ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, एक इस तरह की लाइन बन रही है, तो रिटार्डेशन को शो करता है, इन्हें एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस ग्राफ्स आपको नहीं आएंगे। हाँ, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग है, लेकिन ग्राफिकल एनालिसिस नहीं आती। ओके, देन हमने एरिया पढ़ा कि एरिया जो होता है वीटी ग्राफ के अंडर क्या होता है। बेसिकली एरिया जो वीटी ग्राफ में होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। अब अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ऑल ऑफ द एरिया शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो जो एरियाज अबो द एक्सिस है उनको पॉजिटिव, और जो एरियाज बिलो द एक्सिस है उनको नेगेटिव कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है ना। ओके, ये एग्जांपल में मैंने बता दी। अब इसी में एक और छोटी सी चीज़ हम एडअप करते हैं लास्ट पर, विच इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। अब ये एक लास्ट टाइप का ग्राफ है जो आपको पढ़ना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक एक्सीस पे हमने एक्सेलरेशन को प्लॉट किया होगा और एक वाली एक्सीस पे हमने टाइम को प्लॉट किया होगा, ठीक है।
तो इस तरह का ग्राफ जो होता है दैट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमें सिर्फ एक ही ग्राफ पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम में, और वो ऐसे होगा। मान लीजिए इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ठीक, अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए इस ग्राफ के स्लोप का जो मीनिंग है उससे हमें कंसर्न नहीं है, हालांकि होता है इसका मीनिंग, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है। नीट या जेईई के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है कि इस ग्राफ के स्लोप का मीनिंग क्या है। लेकिन बेटा इस ग्राफ में बेसिकली जो एरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ, देखो इस ग्राफ का ये जो है अभी आपको क्या लग रहा है, इस ग्राफ का जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स ए इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम्स तो हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम्स तो करनी भी नहीं है ना। अब अगर तुम इस एरिया को डिनोट करोगे, ठीक है, इस वाले एरिया को, ये डिनोट क्या करता है ये एरिया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एरिया किस चीज़ को डिनोट करता है? ये एरिया जो इसमें होता है ना, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ना ए टी ग्राफ, सॉरी ए टी ग्राफ में जो एरिया होता है दैट्स इंपॉर्टेंट। देखें, एरिया अंडर ए टी ग्राफ डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है वो आप कैसे पता करेंगे? वो आप पता करेंगे वी टी ग्राफ के, ए टी ग्राफ के एरिया से, है ना। जैसे मैं बताऊं आपको इस तरह से, अगर ये एरिया निकला मुझे, सपोज के तौर पे ए निकला मुझे, तो ये एरिया ए यहाँ डिनोट करेगा चेंज इन वेलोसिटी, है ना। मतलब ये डिनोट करेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो ये एरिया बेसिकली डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उस बात को डिनोट करता है ये एरिया। ठीक, अब इसको आराम से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये टाइम 0 है, ये टाइम t1 है ना, और मान लो कि यहाँ पे एक और कर्व बना रहे हैं। ठीक है, ये टाइम जो है इट इज़ t2 और ये जो टाइम है इट इज़ t3। ओके, जस्ट मेकिंग इट ओके। तो मुझे बताइए एरिया A1 क्या होगा? मुझे बताओ बेटा एरिया A1 क्या होगा? यू विल से सर ये तो रेक्टेंगल है, एरिया आएगा A माइनस ज़ीरो, है ना, इंटू T1 माइनस ज़ीरो। तो ये एरिया सर ये आएगा A इंटू T1, है ना, ये एरिया आएगा। चलो इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, A1 लिख लेते हैं, तो ये आएगा A1 इंटू T1। ठीक, तो ये बेसिकली है क्या? अब ज़रा आप गौर से समझिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ये क्या है बेसिकली? इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी, मान लो यहाँ वेलोसिटी v1 है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी व्हाट विल बी, दैट विल बी, चलो मान लो इसको v0 मान लो, तो ये डिनोट करेगा v1 माइनस v0 को। ठीक है, जो एरिया चेंज हो रहा है ना, दैट एरिया, यानी एरिया डिनोट करेगा बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी को। सिमिलरली ये वाला भी एरिया भी डिनोट करेगा, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v3 है, ये वाला एरिया डिनोट करेगा v3 माइनस v2 को। समझ आई आपको बात? इसमें बस यही एक चीज़ इंपॉर्टेंस है कि ये एरिया डिनोट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, तो बेटा इन ग्राफ्स को आराम से समझिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, रिवाइज दें, हम एक दो बार इनको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगली क्लास से हम लोग इस पर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। राइट।